गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर थर्ड में है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, मतलब कि हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पे है। अब ये स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट्स क्या होता है, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर के ऊपर बात करते हैं। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है हमारे पास में when a number is multiplied by itself then the product is called स्क्वायर ऑफ ए नंबर। मतलब कि हमें पहले डेफिनेशन लिखनी है स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के बारे में। व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ इट नंबर। मतलब क्या है कि अगर किसी नंबर को उसी नंबर जो नंबर लिया है उसी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में क्या आता है, स्क्वायर आता है। जैसे अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये क्या है 9, तो 3 का स्क्वायर क्या है 9 है। नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करें तो वो क्या कहलाता है, उसका स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, अब स्क्वायर के बारे में बात करते हैं हम लोग कि हम लोग इसको कैसे कैसे निकालते हैं। तो जो हम लोग अगर किसी को भी अगर खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर मिल जाता है। अब बात आती है कि अगर कोई और तरीका, तो जैसे हम लोग अगर बड़े नंबर है तो उनको हम लोग कुछ मेथड से निकालते हैं। तो पहला मेथड जो यूज़ किया गया है बुक के अंदर वो बताते हैं हम लोग, वो बाइनोमियल से यूज़ किया गया है। जैसे कि अगर हमारे पास में अगर कोई वैल्यू है, जैसे है हमारे पास में 42 का स्क्वायर निकालना है। अब 42 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 42 को स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, 40 + 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 40 + 2 42 ही होता है, 40 + 2। तो इसका फॉर्मूला हमें यूज करना है a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर सब बच्चों को पता होगा, 7th क्लास में पढ़ा है, 6 में पढ़ा है। क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसी को एज इट इज 40 को a मानना है और 2 को b मानना है। तो पहले क्या आएगा, a का स्क्वायर तो 40 का स्क्वायर प्लस 2 × 40 × डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 2 × 40 × 2। ठीक है, और प्लस में क्या आएगा हमारे पास में 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 40 का स्क्वायर कितना होता है, इसको नीचे सोल्व करते हैं। यहाँ पे 40 का स्क्वायर आता है हमारे पास में 6 के पीछे 00। ठीक है, 16 के पीछे। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16। तो ये हमारे पास में 160 प्लस 4 का 2 का स्क्वायर 4। अब इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड कितना आएगा, 4 6 और ये 7 और ये 1। तो ये कितना आ गया, 42 का स्क्वायर आ गया हमारे पास में। ठीक है, ये 42 का स्क्वायर मिल गया हमारे पास में। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट सोल्व करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद में हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है, उसमें 25 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, 25 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 20 + 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वही कौन सी, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या था हमारे पास में, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको बीच में भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आएगा, 20 + 5 का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 20 का स्क्वायर प्लस में 2 × 20 × 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास में, 4 के पीछे 00। ठीक है, अब हमारे पास में ये कितना हो गया, 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20। तो हमारे पास में ये आ गया 200। ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास में, 5 का स्क्वायर होगा हमारे पास में 25। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में, देखो इसको ऐड करते हैं, ये हो गया 400 + 200 600 प्लस में 5, ये आ गया 625। तो जो पहला क्वेश्चन है इसी तरीके से करना है। तो इसमें एक और पार्ट करवा देता हूँ मैं। देखो एक और बात बताता हूँ, अगर कभी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखो 25 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 25 करूँ माइनस का 25, तो ये कितना आएगा, ये पॉजिटिव का 625 आएगा, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए कभी भी नेगेटिव नंबर का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास में, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, एक है कि थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में, -2 10 है, इसका स्क्वायर है।
ठीक है। -2 10 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 200 माइनस का 10 का स्क्वायर। ठीक है, एक ही बात है ना, माइनस का 200 माइनस का 100। तो अब ये देखो, अगर कभी भी ऐसा भी फॉर्मूला हो -a माइनस b का होल स्क्वायर, तो उसको भी यही लिखते हैं हम लोग, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सेम ही आएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे तो सोल्व क्या आएगा, 200 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास में क्या आएगा वैल्यू, 2 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस अब b का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमारे पास में क्या आ गया, 200 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 के पीछे 40 प्लस ये हमारे पास में 2000 4000 हमारे पास में ये आ गया 4000, और ये 10 का स्क्वायर आएगा हमारे पास में 100। इन सबको ऐड कर दो तो ये हमारे पास में आ गया, देखो 0014, फिर उसके बाद में 4, तो इसका आंसर कितना आएगा 44100, वो भी किसका, प्लस का आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट सारा ऐसे ही सोल्व करना है, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है कि हमें फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। बात तो वही है कि सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब ये 2/7 इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो 2/7 को क्या कर सकते हैं हम लोग, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 2/7। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना आ गया, 4/49। ठीक है, तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। अब इसने किसी कोई मेथड तो यूज करने के लिए बोला नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसको। अब देखो, अगर एक और पार्ट करवा देता हूँ इसका करवा देता हूँ मैं 7th पार्ट, इसमें क्या बोला है, माइनस का 6/8। अब देखो माइनस का 6/8 है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, माइनस का 6/8 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 6/8। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आएगा, 36, क्योंकि ये माइनस माइनस कितना आएगा प्लस, और 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64, तो ये हमारे पास में इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी खुद ट्राई कर सकते हैं। अब देखो, अब हमें एक बात को और पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 से आने से पहले, कि देखो जितने भी नंबर है, अगर उसके लास्ट डिजिट अगर 2 है तो उसका स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। अगर उसका लास्ट डिजिट अगर 1 है तो उसका जो स्क्वायर आएगा वो भी क्या आएगा, उसका लास्ट डिजिट 1 ही आएगा। जैसे अगर मैं बता रहा हूँ, जैसे 21 है, इसका जो लास्ट डिजिट आएगा, जो स्क्वायर का लास्ट डिजिट आएगा वो 1 आएगा। 11 का लास्ट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो जैसे इसका 121 है तो इसका लास्ट डिजिट 1 ही आ रहा है ना, तो ऐसे ही अगर 31 का भी लास्ट डिजिट क्या आएगा, 1 ही आएगा, वंस प्लेस पे जो आता है। और जो 2 है, 2 का क्या आएगा लास्ट डिजिट, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, उसका लास्ट डिजिट 2 है तो उसका क्या आएगा, 4 आएगा। 3 का क्या आएगा, 9 आएगा हमेशा। 4 का क्या आएगा, 6 आएगा। अगर लास्ट डिजिट 4 है तो उसका क्या आएगा, 6 आएगा। 5 होगा तो लास्ट डिजिट 5 ही आएगा। 6 होगा तो उसका लास्ट डिजिट हमारे पास में 6 आएगा। अगर लास्ट डिजिट अगर 7 है तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी। अगर 8 है तो क्या आएगी, 4 आएगी। और हमारे पास में अगर 9 है तो क्या आएगी, 1 आएगी। और 0 है तो 0 ही आएगा लास्ट डिजिट उसका। अब देखो एक बात और बताता हूँ इस चीज में, देखो 1 4 9 6 5, फिर क्या आएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। अब जो कुछ नंबर ऐसे जो कभी किसी के वंस प्लेस पे नहीं आते, कौन कौन से, अगर कभी भी लास्ट डिजिट अगर 2 गिवन है, 3 गिवन है, 2 3, अगर कभी भी 7 गिवन है, 8 गिवन है, तो ये कभी भी किसी का स्क्वायर नहीं होंगे। अगर लास्ट डिजिट 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो अगर लास्ट डिजिट ये नंबर है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन करते हुए ऐसी बातें बताते रहेंगे, आगे अगर कुछ ऐसा आएगा टॉपिक तो। यूजिंग प्रॉपर्टी, थर्ड क्वेश्चन है, यूजिंग प्रॉपर्टी टू परफेक्ट स्क्वायर राइट द वंस प्लेस ऑफ डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें यह बताना है कि 32 का अगर स्क्वायर कहे तो जो लास्ट वंस प्लेस पे डिजिट आएगी वो क्या आएगी। इसका अगर हम लोग देखो 2 का हमेशा क्या आता है, 4 आता है ना, तो इसका कितना आएगा हमारे पास में वंस प्लेस पे 4 आएगा। अगर हम बोलते हैं 69, तो 9 का क्या आता है, हमेशा 1 आता है लास्ट डिजिट, तो वंस प्लेस पे क्या आएगा, इसका 1 आएगा। ठीक है, और उसके अलावा जैसे 184 का वंस प्लेस पे क्या आएगा हमारे पास में, 6 आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सबको बता सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर। अच्छा, ओड नंबर का बताने से पहले मैं बता दूं कि अगर कभी भी ओड नंबर अगर किसका स्क्वायर होता है, अगर ओड नंबर को अगर हम लोग ओड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू भी क्या आएगी, ओड नंबर ही आएगी। इसका मतलब जो भी स्क्वायर होगा, कभी भी ओड नंबर का स्क्वायर क्या आता है, हमेशा ओड होता है। और हमारे पास में इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, इवन ही होता है। तो हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर है या नहीं है। अब देखो जैसे 361 है, अभी लास्ट में क्या है, इसका ओड नंबर है तो ये किसका स्क्वायर होगा, ओड नंबर का ही स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हमारे पास में है, ठीक है, अगर हमारे पास में दे रखा है 2704, ये किसका स्क्वायर होगा, ये अगर इसके लास्ट में अगर 4 है तो ये किसका होगा, ये होगा हमारे पास में इवन नंबर का स्क्वायर। ठीक है, देखो अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मैंने 3 × 3 बोला, ये भी ओड है ये भी ओड है, तो आंसर क्या आ रहा है, हमेशा ओड आ रहा है। अगर मैं बोलता हूँ 4 × 4 तो ये कितना आएगा, 16 आएगा। यहाँ पे इवन है, ये भी इवन है, तो रिजल्ट भी क्या आएगा हमारे पास में, इवन आएगा। तो हमेशा अगर ओड नंबर की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ओड आता है, अगर इवन नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली लिख देना मैं 361, ये क्या है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो किसका है, ये ओड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब जैसे 529 है, अब देखो ये यहाँ पे लास्ट में 9 है, तो इसका मतलब क्या है, ये ओड नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में जो प्रॉपर्टी यूज करनी है वो बता देता हूँ। अगर हमारे पास में कोई भी दो नंबर लगातार है, मतलब कि कंटिन्यूअस नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जैसे मेरे पास में एक बड़ा नंबर है, इसको पहले फॉर्मूला लिखते हैं, उसके साथ साथ में एग्जांपल लिखेंगे, करेंगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। जैसे अगर एक नंबर है n+1 और एक है n, मतलब कि ये नंबर है, इससे अगला नंबर है, इसके स्क्वायर में से अगर मैं इसका स्क्वायर घटाता हूं तो क्या करूंगा मैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट हमारे पास में ये आएगा कि एक बार तो मेरे को क्या करना है, n+1 जो पहला नंबर है उसमें n को प्लस कर दूं, और एक बार क्या कर दूं मैं, उसमें n को माइनस कर दूं। n+1 में से क्या माइनस कर दूं मैं, n को माइनस कर दूं। देख यही तो बात सिंपल से, देखो हमारे पास में ये फॉर्मूला होता था a² - b², उसी से हम लोग ये फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो क्या होता था, हम लोग इसको a+b लिख सकते थे और a-b लिख सकते थे, यही तो थी, हम लोग फॉर्मूला ही ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पे। देखो तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो इसको ये ओपन होगा तो क्या होगा हमारे पास में, ये होगा n+n 2n+1 हो गया हमारे पास में, और ये क्या हो गया, n से n कट जाएगा तो हमारे पास में क्या बच गया, हमारे पास में यहाँ पे 1 बच गया है। और किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम रह जाएगी। तो हमारे पास में क्या करना है, 2n+1, मतलब जो हमारे पास में पीछे वाला नंबर लिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और क्या कर दो, उसमें +1 कर दो, तो हमारे पास में सिंपली सोल्व हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास में जो पहला ही क्वेश्चन है वही ले लेते हैं। वो क्वेश्चन है 35 का स्क्वायर -34 का स्क्वायर। ठीक है, यही तो फाइंड आउट करना है। इसको डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। इसका मतलब n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यही है ना n, और ये क्या इससे बड़ा वाला है, n+1 है ये नंबर, तो इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, +1 करना है। तो 34 × 2 और उसमें क्या कर देना है, +1 करना है। 34 का 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 और ये 6 और +1, तो ये हमारे पास में कितना आएगा, 69। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा स्क्वायर का वो कितना आएगा, 69 आएगा। एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का। तो एक क्वेश्चन है 84 और 83, मतलब इसमें जरूरी क्या है कि दोनों है ना वो कंटिन्यूस होने चाहिए। जैसे 84 का स्क्वायर -83 का स्क्वायर। ठीक है, अगर कंटिन्यूस नंबर है का स्क्वायर का डिफरेंस ही इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। तो 2n, तो इसका मतलब कि जो n है वैल्यू, जो पीछे वाली वैल्यू उसका डबल, तो 83 × 2 +1। ठीक है, 83 × 6 और ये 16 +1, तो ये हमारे पास में आएगा 167। तो ये हो गया, ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग कल करवाएंगे। ठीक है।